एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है आप सबका आफरीन असमत यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि फार्मर प्रोटेस्ट रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चित है, काफी ज्यादा न्यूज पे आप देख रहे हो। क्या है ये फार्मर प्रोटेस्ट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? क्या है फार्मर प्रोटेस्ट? क्यों करा जा रहा है? क्यों दोबारा से फार्मर इतने जोर शोर से दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है तो जानेंगे इस 10 मिनट के शो पे। आज का शो पूरा का पूरा निर्धारित है फार्मर प्रोटेस्ट और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसकी न्यूज क्या है। अब रिसेंटली जो फार्मर प्रोटेस्ट जो पिछली बार 2022 में हुआ, उसके बाद दोबारा से अब ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मेजर डिमांड फार्मर्स के द्वारा रखी जा रही है और वो ये रखी जा रही है कि जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ का इनैक्टमेंट करे जो कि गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सारे के सारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है भाई, कमिटी को निर्धारित किया गया था जिसके रिकमेंडेशन पर बेस्ड एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एक क्रॉप के लिए निर्धारित किया गया फार्मर्स के द्वारा। तो ये एक मेजर डिमांड तो रिसेंटली फार्मर्स की चल रही है, बिकॉज हुआ क्या था कि जुलाई 2022 में जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था तो उस समय एक कमिटी को केंद्रीय सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया था जो जिसको बोला गया था कि एमएसपी के ऊपर काम करे, एमएसपी को ज्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ठीक है, तब से लेकर आज तक फिर उस पे बहुत ज्यादा कुछ बढ़त नहीं हुई, जिसकी वजह से फार्मर्स ने रिसेंटली फिर से प्रोटेस्ट कर दिया है और वो चाहते हैं कि उस लॉ का क्या हुआ। वो जवाब मांग रहे हैं कि उस लॉ का क्या हुआ, उस लॉ में हमें क्या मिला, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं अभी भी इतना ज्यादा इफेक्टिव है जितना हमसे वादा किया गया, क्यों नहीं वो अपनी अभी इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है जो हमसे वादा किया गया। ये कुछ किस चीज के ऊपर बेस्ड है? एमएसपी के ऊपर बेस्ड है। एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं इस समय फार्मर्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बैकग्राउंड और स्टार्ट करते हैं एमएसपी के बारे में आज की क्लास में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बैकग्राउंड क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे पहली बार रिकमेंड किया गया फूड ग्रेन इंक्वायरी कमिटी के द्वारा। ठीक है, नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक फूड ग्रेन इंक्वायरी कमिटी स्टैब्लिश करी गई थी इन ईयर 1957। याद रखिएगा, ये ईयर 1957 पे स्थापित करी गई थी, जिसमें जो है ये इश्यू एड्रेस किया गया था कि एक फार्मर को इश्यू होते हैं। ये आज भी है और ये उस समय भी थे, बिकॉज हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हम हेवी डिपेंडेंट है किस चीज पर? मॉनसून पर, बहुत ज्यादा मॉनसून पर निर्भर है, बहुत ज्यादा हेवी डिपेंडेंट है उसी पर। और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हाईली फ्लेक्सिबल रहा है बहुत शुरू से। इसीलिए फार्मर्स की इनकम भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रही है और अर्निंग इशू हमेशा से रहे हैं। इस इशू को एड्रेस किया गया था फूड ग्रेन इंक्वायरी कमिटी के द्वारा 1957 में। उसके बाद ये इनसिग्निफिकेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि नहीं ये सब बेकार है, बकवास है। ठीक है, यानी इस पर कुछ खास काम नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आई। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फूड ग्रेन प्राइस कमिटी एलके झा के साथ बनाई और ये बनाई 1964 में। और इसमें उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रजीम को पुश किया, एड्रेस किया उन्होंने इस इशू को कि नहीं, फार्मर्स को होती है अर्निंग इशू। और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार ने 1964 में एक एमएसपी रेजीम को क्या किया? पुश किया। इन सब फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के बावजूद भी क्या हुआ कि ये काम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद शास्त्री सरकार ने इस काम को बहुत तेजी से पुश करने की कोशिश करी एंड फाइनली उन्होंने सबसे पहला रेजीम जो है एमएसपी अनाउंस किया 1967 में। यानी 1957 में इश्यू एड्रेस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 10 साल लगे पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा लाने पर। ठीक है, अब
आगे बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजिम जो है वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के द्वारा स्थापित किया जा रहा था उस समय, यानी अर्लियर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसके द्वारा इशू किया जा रहा था? सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। उसके द्वारा उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस के को निर्धारित किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसी कमीशन का नाम CACP हो गया। 1985 में इसी कमीशन को रीनेम करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रख दिया गया, और आज की डेट में CACP वर्क करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को निर्धारित करने के लिए। उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। तो अर्लियर इट वाज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, नाउ इट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 1985। क्लियर है? अबाउट एमएसपी, ये थी बैकग्राउंड, शुरू कहां से हुआ एमएसपी। अब हम बात करते हैं एमएसपी होता क्या है, व्हाट इज दिस एमएसपी? एमएसपी is a form of market intervention, a policy decision not enforceable by law by the government to ensure agriculture producer against any sharp fall in the farm prices during bumper production year। होता ये है मिनिमम प्राइस एक तरीके का मार्केट इंटरवेंशन है जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी ये किसी भी तरीके का पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, कोई भी लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक वो मिनिमम दर जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है एक क्रॉप के लिए, ताकि फार्मर्स को बहुत ज्यादा कोई नुकसान ना उठाना पड़े जब इनकी कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाए या फिर जब पंपर प्रोडक्शन हो जाए। भाई जब बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रोडक्शन हो जाता है तो आप देखते हो उस चीज की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है, 1 रुपए 2 रुपए इस तरीके से चीजें बिकती हैं। फार्मर्स का बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कभी कभी फूड ग्रेन बहुत ज्यादा होने के कारण अब क्या हो रहा है भाई, उसको बेचना मार्केट में शुरू किया जा रहा है, बेचना शुरू किया जा रहा है, उसकी कीमत क्या होती गई, कम होती गई, जिसकी वजह से फार्मर्स को उन क्रॉप में जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती थी। इसकी वजह से एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया, यानी वो मिनिमम कीमत, यानी अगर से बिलो मार्केट प्राइस जाता है तो सरकार जो है इस एमएस पर फूड ग्रेन्स को खरीद कर स्टॉक कर लेगी, ताकि जो फार्मर्स की अर्निंग है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, उनको नुकसान ना उठाना पड़े, ठीक है। ये अनाउंस किया गया कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। ये सारी अनाउंसमेंट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पर करी जाती है। ये रिकमेंडेशन CACP की तरफ से आता है, सब जानते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये रिकमेंडेशन जो है सोइंग सीजन के बिगनिंग पर सर्टेन क्रॉप्स के लिए दे दिया जाता है, और इन्हीं अनाउंसमेंट्स के रिगार्डिंग आगे जाकर एमएसपी को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। एमएसपी किस चीज पर या किस मकसद से लाई गई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया, एमएसपी एक गारंटी प्राइस फार्मर्स के प्रोड्यूस को देता है। इससे सरकार जो है और फार्मर्स का जो जबरदस्ती का सेल होता है वो बचा लेती है, और फूड ग्रेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोक्योर कर लेती है। यानी यहाँ पर दो चीज भला हो जाता है, एक तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए फूड ग्रेन सरकार के पास पहुंच जाता है और उस मिनिमम प्राइस पर पहुंच जाता है, ताकि फार्मर्स का भी भला हो और सरकार जो है इस फूड ग्रेन को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है। एमएसपी जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स के लिए होता है। एमएसपी के अंदर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स होती है और उनके लिए एक फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें 7 तरीके के सीरियल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, बार्ले हो गया। ये सब के लिए सरकार एमएसपी अनाउंस करता है। इसमें दालें 5 तरीके की होती है, चना दाल, अरहर दाल, उड़द, मूंग, मसूर, इन सब के लिए एमएसपी सरकार अनाउंस करती है। इसमें 7 तरीके के ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, साफ्लावर और नाइगर सीड। ये सारी की सारी सीड एमएसपी के अंदर कवर होती है। कमर्शियल क्रॉप्स एज वेल एज
एमएसपी सरकार कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी लाता है, जैसे कि हो गया कॉटन, शुगर केन, कोपरा, रॉ जूट, इन सब के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी ज्यादा क्रॉप्स के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें कुछ 7 तरीके के सीरियल हैं, 5 तरीके की दालें हैं, 7 तरीके के ऑयल सीड्स हैं, 4 तरीके के कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 की कमेटी की। ठीक है, 2022 में भी प्रोटेस्ट हुआ था, आप सारे के सारे स्टूडेंट जानते हैं, तो 2022 की कमेटी की बात करते हैं। ये कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी 7 मंथ्स आफ्टर द फार्मर्स हु गैदर्ड एट दिल्ली बॉर्डर। दिल्ली बॉर्डर में जबरदस्त फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके 7 महीने के बाद ये पैनल बनाया गया था आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया टू रिपील द फार्म लॉज। ठीक है, अब ये कमिटी का सब्जेक्ट मैटर 3 पॉइंट्स पर बेस्ड था। ये कमिटी जो 2022 में बनाई गई थी, ये एमएसपी के ऊपर थी, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर थी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर थी। लेकिन उस समय तक जो रेफरेंस के टर्म थे उसमें एक लीग गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नहीं थी, तो 2022 की कमिटी इसके लिए थी। अब 2022 की कमिटी की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर इन जुलाई 2022 के द्वारा इस कमिटी को नोटिफाई किया गया। इस कमिटी में 26 मेंबर थे, जिसे संजय अग्रवाल के द्वारा हेड किया गया था, जो कि एक फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिटी या फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। तो ये जो 2022 की कमिटी आई थी गाइस, इस कमिटी में एक पर्टिकुलर एमएसपी के लिए लीगल गारंटी नहीं हुई, जिसकी वजह से दोबारा से फार्मर्स जो है वो दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं और उन अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि एक लीगल गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया जाए, ताकि उनकी लाइवलीहुड और अर्निंग को हम एक स्तर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप सो आज का ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आप सबसे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, और जुड़े रहिए इस चैनल से। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय गाइस।